दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गांधी मैदान से हटा सरकारी बस स्टैंड, बढ़ते ट्रैफिक दबाव को लेकर किया गया फैसला। पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक से सरकारी बस स्टैंड को हटा दिया गया है। यह फैसला गांधी मैदान और उसके आसपास मेट्रो कार्य के निर्माण और रोज लगने वाले जाम को लेकर किया गया है। इन दिनों 26 जनवरी की तैयारी के कारण भी गांधी मैदान के आसपास बसों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। अब सरकारी बसों और सिटी बसों का ठहराव गंगा पथ पर किया जाएगा। अब यहीं से सरकारी बसें अलग अलग जगहों के लिए मिलेगी। अगली खबर, छत्तीसगढ़ रणजी टीम पहुंची पटना, अमनदीप खरे की कप्तानी में खेलेगी मेवान टीम। रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला 12 जनवरी से मोइनुल हक स्टेडियम में किया जाएगा। बिहार की टीम छत्तीसगढ़ से भिड़ेगी और देर शाम छत्तीसगढ़ की 17 सदस्यीय टीम पटना पहुंच चुकी है। 2 दिन प्रैक्टिस के बाद शुक्रवार को टीम खेलने उतरेगी। रणजी इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी। छत्तीसगढ़ ने अपने पहले मैच में असम को 10 विकेट से हराया था और छत्तीसगढ़ टीम की कमान अमनदीप खरे को सौंपी गई है। शशांक सिंह उप कप्तान है। शशांक सिंह महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाले चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्य भी हैं। बड़ी खबर, मधेपुरा पहुंची लवकुश रथ यात्रा, भाजपा नेताओं और राम भक्तों ने किया भव्य स्वागत, पूरे शहर का किया भ्रमण। 2 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्यालय से निकली लवकुश यात्रा सहरसा होते हुए मधेपुरा पहुंची। पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद रथ सिंहेश्वर होते हुए अररिया के लिए रवाना हो गई और भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि लवकुश के वंशज भाजपा को समर्थन देकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। पूर्व मंत्री रविंद्र चरण यादव ने कहा कि रथ यात्रा से पूरा बिहार राममय हो रहा और भाजपा नेता विजय कुमार बिमल एवं अमोल राय ने कहा कि राम मंदिर का बनने से लवकुश समाज में खुशी का लहर है। अगली खबर, भागलपुर में लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा और माह भर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का बहरपुरा में तीसरी बार बिजली कंपनी की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और वहां जब भी टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचती है तो लोग विरोध करने लगते हैं। इस कारण से टीम वापस हो रही है। बहरापुरा की ईदगाह मैदान में शिविर लगाकर लोगों को समझाने और स्मार्ट मीटर लगाने की पहल की गई, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। काफी मान मनोबल के बाद भी लोग राजी नहीं हुए और हंगामा करते रहे। देखते ही देखते यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालत यह हो गई कि जिस घर पर स्मार्ट मीटर लगाने कर्मी पहुंचते वहां के लोग हंगामा करने लगते थे। विरोध जब ज्यादा होने लगा तो सदर एसडीओ धनंजय कुमार सिटी एसपी पहुंचे और कहा कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो बिजली काट दी जाएगी। अगली खबर, रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर ही स्ट्रीट फूड का आनंद ले पाएंगे। फुट ओवर ब्रिज पर ही स्ट्रीट फूड स्टॉल लगेगा और इसमें खाने और बैठने की व्यवस्था रहेगी। जिस तरह से बड़े शहरों में स्ट्रीट फूड एरिया रहता है, उसी तर्ज पर सेंट्रल फुट ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट फूड की व्यवस्था रहेगी। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन से कराए जा रहे कायाकल्प योजना में स्टेशन का पूरा स्वरूप बदल जाएगा और इसमें बिहार के 46 स्टेशन शामिल किए गए हैं। 2 से अधिक प्लेटफॉर्म वाले स्टेशनों पर सेंट्रल फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर की जाएगी। अगली खबर, रणवीर सेना प्रमुख हत्याकांड मामले में सीबीआई ने आरा कोर्ट में केस डायरी और अन्य दस्तावेज जमा किए हैं। बता दें कि रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच कर रही सीबीआई ने बिहार के आरा की एक विशेष कोर्ट में 168 पेज की केस डायरी और कुल 500 पेज के अन्य संबंधित दस्तावेज जमा किए हैं और इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें पूर्व एमएलसी उल्लास पांडे, जो कि लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं, सहित 8 लोगों को नामित किया गया है। अगली खबर, फिर से दिल्ली राजधानी फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म, 1 की मौत। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के गांव में 2 मासूम बच्चियों को अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत जो है नाजुक है। कुकृत्य के बाद आरोपितों ने दोनों को गांव से कुछ दूरी पर जाकर खेत में फेंक दिया और सुबह जमीन की मापी करने गए लोगों की नजर दोनों बच्चियों पर जब पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घायल बच्ची गहरे सदमे में है। सूचना मिलते ही एसएसपी फुलवारी शरीफ एवं थानाध्यक्ष पहुंचकर मामले की जांच कर रहे। अगली खबर, बेटी के प्रेम विवाह करने पर हैवान बना पिता, 2 साल के बाद ली जान। दामाद और नतनी को भी नहीं छोड़ा। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भागलपुर से, जहां प्रेम प्रसंग में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा और जहाँ प्रेम प्रसंग में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक चंदन कुमार एवं चंदा कुमारी ने 2 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था और शादी के कुछ महीनों के बाद ही दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि इस प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद एवं नतनी को गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर, तेजस्वी यादव को जदयू के नेता ही दिखा रहे आईना। कहा कि अगर आपको मंदिर पसंद नहीं है तो मंदिर जाने वालों का अनादर नहीं करें। बिहार गठबंधन के दलों के बीच अयोध्या को लेकर रोचक प्रसंग चल रहा।
नीतीश मंत्रिमंडल में राजद कोटा के मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और विधायक फतेह बहादुर सिंह जहां मंदिरों के विरुद्ध बयान देकर बाण चला रहे, दूसरी तरफ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सहित कुछ अन्य नेता बाण को निष्प्रभावी बनाने का भरसक प्रयास कर रहे। इस रण में भाजपा को प्रहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस और वाम किनारे खड़े होकर आनंद ले रहे और जदयू के प्रवक्ता जो हैं सभी बाणों को नष्ट कर रहे। वहीं मंडल आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के पौत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बरस पड़े और उत्तर दिया कि चोट लगी तो मंदिर जाओगे अस्पताल। ये भी कहा कि पहली बात, अगर आपको मंदिर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर आप मंदिर को मानने वालों का अनादर मत कीजिए। अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लालू परिवार के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है और वहीं यही वजह है कि नीतीश कुमार रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखवाने के मामले में अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बिंदुवार जवाब नहीं मांगते हैं। लालू यादव पर कुली चपरासी की नौकरी के बदले जमीन लेने का दावा किया और सुशील मोदी ने पूछा कि क्या वो केजरीवाल की तरह अपने सहयोगी मंत्री की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार के 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी को मिला वेतनमान के साथ प्रमोशन। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग के 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी को वेतनमान के साथ पदोन्नति दी है और इसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है। बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन लालू। 18 जनवरी को पटना का दौरा करेंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। कृष्ण भक्तों के साथ होगी पहली सभा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जबरदस्त तरीके से जारी है। इन सबके बीच भाजपा ने बिहार में ऑपरेशन लालू यादव शुरू कर दिया है। दरअसल भाजपा पूरी प्लानिंग के तहत बिहार में यादव वोट बैंक सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसी के बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर थी और अब इस बात पर मुहर लग गई है। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है पटना पहुंच रहे और पटना दौरे पर पहुंचने के साथ ही मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू है। अगली खबर, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रदेशवासी के लिए कर दी है बड़ी मांग। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पीएम मोदी से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की मांग की। और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री एवं रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह ने जो पत्र पीएम मोदी को भेजा है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बिहार का गौरवमय इतिहास रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ भी आयुर्वेद संकाय से हुआ था। अगली खबर, जदयू ने राजद को मझधार में छोड़ दिया है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कम सीट पर लड़े या फिर दूसरों को बनाए। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ देश भर के दलों को एकजुट करने वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक मामले में बेहद ही यूनाइटेड है और उसने साफ कर दिया है कि वह जीती हुई 16 लोकसभा सीटों पर समझौता नहीं करेगी और उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे। जदयू ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जदयू को 16-17 सीटें चाहिए ही चाहिए और इसके बाद 40 में से 23-24 सीटें बचती है, जिनका बंटवारा जो है राजद को करना है। मतलब कि जदयू के अलावा बिहार की महागठबंधन सरकार में जो भी बंटवारा किया जाएगा वो राष्ट्रीय जनता दल करे और ये राजद के लिए एक तरह से मझधार की स्थिति है। अगली खबर, राज्य के बेगूसराय में रील्स बनाने से पति ने किया मना, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या। बता दें कि बिहार के बेगूसराय जिले के खोंदा बंदरपुर थाना क्षेत्र में पति को पत्नी से रील्स बनाने से मना करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सोते हुए हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला जो है फफौद गांव का है और बताया जाता है कि समस्तीपुर जिले के नरहन गांव का रहने वाला महेश्वर कुमार का विवाह फफौद गांव की रहने वाली रानी कुमारी से करीब 7 साल पहले हुई थी। अगली खबर, लैंड फोर जॉब मामले में लालू यादव राबड़ी देवी की बेटी हेमा भी फंसी। अब 16 जनवरी को सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें अब लालू यादव और राबड़ी देवी की एक और बेटी हेमा को भी आरोपी बनाया गया है। ऐसे में लालू यादव का पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया है और ईडी ने एक नई चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू में स्थित एक कोर्ट में दाखिल की है, जिसके तहत लालू यादव, राबड़ी देवी, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी, मीसा भारती, हेमा यादव सहित 7 को आरोपी बनाया गया। ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें 2 कंपनियों का नाम भी शामिल है। अगली खबर, लल्लन सिंह किए गए जदयू से साइड, संजय झा का कद बढ़ चुका है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने में लग गए और नीतीश खुद और उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप में गिने जाने वाले विजेंद्र प्रसाद यादव, रामनाथ ठाकुर 70 पार कर चुके हैं। ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे नेता भी 65+ हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने पार्टी के अंदर बीजेपी से आए संजय कुमार झा और कांग्रेस से आए अशोक चौधरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो आगे चलकर पार्टी को संभाल पाए और दोनों 56-57 साल के हैं और भारतीय नेताओं की उम्र
के लिहाज से युवा हैं और नीतीश कुमार ने संजय झा को बड़ी चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो सीट बंटवारे में जेडीयू की सीटें जो है बचाकर ले आए। अगली खबर, बिहार के दरभंगा जिले में 5 शिक्षकों के द्वारा शिक्षा विभाग को दिए गए सर्टिफिकेट को फर्जी बताया गया और दरअसल उनके विश्वविद्यालय की ओर से ही इन सर्टिफिकेट को फर्जी करार दिया गया। अब इन 5 शिक्षकों पर बर्खास्तगी का तलवार लटक चुका है और बताया जाता है कि इन 5 शिक्षकों के द्वारा उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसे अब फर्जी करार दे दिया गया है। और बताया जाता है कि इन सभी 5 शिक्षकों को विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही ने 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। सही तरीके से जवाब नहीं देने पर ऐसे शिक्षकों पर विधि के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्तगी की बात कही गई है और इस संबंध में जिला शिक्षा प्रोग्राम अधिकारी ने पत्र जारी किया है। अगली बार, भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अक्सर ही विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इसी क्रम में वह एक बार फिर से विवादित बयान दिए हैं और जिसमें उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए क्योंकि वह योग्य व्यक्ति हैं और पूरा इंडिया घूमकर इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं और उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि मैं तो किसी का नाम जानता नहीं, नीतीश कुमार को देश के अंदर पूरा बच्चा जानता है। गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि 17 सीट जेडीयू को लेना ही चाहिए।